हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग के कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग की मीनिंग, डेफिनेशंस, अजम्पशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड रियल टीचिंग, मेथोडोलॉजी, स्टेप्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। इन सभी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल्स में कंप्लीट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि माइक्रो टीचिंग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं हम एक ही सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये हमारी सोशल साइंस की जो पेडागोजी है, यानी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की 7th वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम कंप्लीट सोशल साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, जब हम बात करते हैं कि माइक्रो टीचिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में जो बात आनी चाहिए, यानी हमारे माइंड में एक पॉइंट क्लिक करना चाहिए, वो ये है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। भाई, हम माइक्रो टीचिंग पढ़ रहे हैं तो माइक्रो टीचिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है स्टूडेंट्स? जब स्टूडेंट टीचर, या जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं पुपिल टीचर। अब पुपिल टीचर क्या होता है या स्टूडेंट टीचर क्या होता है? स्टूडेंट टीचर वो टीचर होते हैं जो अभी तक रियल में टीचर नहीं बने हैं, बट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने की। अपने बीएड में, यानी कॉलेज हम कह सकते हैं बीएड, जेबीटी, डीएलएड, यानी इस प्रकार के जो कोर्सेज कर रहे हैं, इनको हम कहेंगे स्टूडेंट टीचर या पुपिल टीचर। अब देखिए, जब स्टूडेंट टीचर या पुपिल टीचर जो अभी तक रियल में टीचर नहीं बने हैं बट तैयारी कर रहे हैं वो टीचर बनने की, तो उनके लिए प्रैक्टिस के लिए क्या किया जाता है? अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उन टीचर्स का एक टेस्ट लिया जाता है। एक तरह से उनसे एक डेमो लिया जाता है। उनसे क्या बोला जाता है कि आप डेमो दीजिए कि आप कैसा पढ़ाते हैं। हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस प्रकार का डेमो लिया जाता है, सभी से लिया जाता है। एंड इस डेमो में क्या होता है, आप लोगों के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप लोगों के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा एंड 5 से 10 स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे होंगे। ये स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि रियल स्टूडेंट्स हो। ये स्टूडेंट्स हो सकता है कि आप ही के क्लास के, यानी आप ही के जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं वही हो सकते हैं, कि उन्हीं को बिठा दिया जाए एज अ स्टूडेंट फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट्स का रोल प्ले करने के लिए आप ही के फ्रेंड्स को आपकी क्लास में बिठाया जा सकता है। तो देखिए, 5 से 6 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 5 से 10 स्टूडेंट्स के आसपास आपकी क्लास में बिठाए जाएंगे एंड आपसे एक लेसन प्लान तैयार करने के लिए बोला जाएगा कि आप लोग एक लेसन प्लान तैयार कीजिए एंड उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को यूज करते हुए आप लोगों को क्या करना होगा, वहाँ पर एक डेमो देना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप पढ़ाते हैं, यानी आपको अपनी टीचिंग स्किल्स का डेमो देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार के हम कह सकते हैं कि छोटे एक नकली आर्टिफिशियल क्लासरूम को तैयार करना, 5 से 6 मिनट का समय देना पढ़ाने के लिए एंड 5 से 10 स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ाना, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना क्लासरूम का, और वहाँ पर अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्किल्स को यूज करते हुए हमें टीचिंग का प्रदर्शन देना कि हम कैसा पढ़ाते हैं, किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं, हमारी टीचिंग स्किल्स क्या हैं, और कुछ नॉलेज भी एक्वायर करना, यानी कि एक्सपीरियंस गेन करना। इसी को हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? अब देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू एलसी सिंह, कि एलसी सिंह क्या बोलते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। अकॉर्डिंग टू एलसी सिंह, माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग। क्या है स्टूडेंट्स? ये एक स्केल्ड डाउन टीचिंग है, यानी एक ऐसी टीचिंग है जहां पर क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसको स्केल्ड डाउन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स होते हैं, एक नॉर्मल क्लासरूम में 50 से 40 या 30 के आसपास स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की संख्या को कम कर दिया जाता है, स्केल्ड डाउन कर दिया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन विच अ टीचर टीचिस अ स्मॉल यूनिट ऑफ ग्रुप। जहाँ पर एक टीचर क्या करते हैं, एक स्मॉल यूनिट ऑफ ग्रुप को टीच करते हैं ऑफ 5 to 10 पुपिल्स, यानी कि 5 से लेकर करीब 10 स्टूडेंट्स के आसपास इस क्लासरूम में होते हैं, फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ 5 मिनट्स। और कितने समय के लिए करते हैं?
5 मिनट के लिए पढ़ाते हैं। लगभग लगभग 5 से 6 मिनट 7 मिनट के आसपास वो पढ़ाते हैं। सच ए सिचुएशन ऑफर्स अ हेल्पफुल सेटिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड और inexperienced teacher to acquire new teaching skills and refine old ones। एंड ये क्या करता है माइक्रो टीचिंग, नई टीचिंग स्किल्स को एक्वायर करने में हेल्प करता है, यानी टीचर की प्रैक्टिस के लिए, एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है माइक्रो टीचिंग। दोस्तों हम कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है, रियल में जब आप टीचिंग करने जाओगे ना, उससे पहले टीचिंग करने की एक प्रैक्टिस है, ताकि आप अच्छे प्रकार से रियल में टीचिंग कर सकें रियल स्टूडेंट्स के सामने। उससे पहले की जो प्रैक्टिस होती है उसको हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर एजुकेशन टेक्निक। माइक्रो टीचिंग अगर हम अकॉर्डिंग टू बुश की बात करें तो माइक्रो टीचिंग क्या है, एक माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर एजुकेशन टेक्निक। टीचर की एजुकेशन की एक टेक्निक है, यानी टीचर्स को भी तो एजुकेशन चाहिए ना कि किस प्रकार से वो टीच करें, उनको ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग करने का। तो टीचर एजुकेशन टेक्निक है माइक्रो टीचिंग, विच अलाउज टीचर्स टू अप्लाई क्लियरली डिफाइंड टीचिंग स्किल्स। जो टीचर्स को क्या करने में हेल्प करती है, जो ऑलरेडी टीचिंग स्किल्स डिफाइन की गई हैं उन टीचर्स को, उन टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है माइक्रो टीचिंग। इन केयरफुली प्रिपेयर्ड क्लास लेसन्स एंड प्लान्ड सीरीज ऑफ 5 to 10 मिनट्स एनकाउंटर्स विद स्मॉल ग्रुप ऑफ रियल स्टूडेंट्स। सेम वही कि 5 से 10 स्टूडेंट्स होते हैं, 5 से 6 मिनट्स के लिए पढ़ाया जाता है, और इसी को हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। स्टूडेंट्स अगर आपको माइक्रो टीचिंग की मीनिंग एंड डेफिनेशन समझ में आई है, मीनिंग एंड डेफिनेशन समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड इसी प्रकार से आपके सपोर्ट से हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस एंड ऑल्सो ऑल अदर सब्जेक्ट्स भी हम इसमें अपने चैनल पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं अजम्पशंस यानी धारणाएं ऑफ माइक्रो टीचिंग, कि भाई माइक्रो टीचिंग की धारणाएं क्या होती हैं, अजम्पशंस क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के। देखिए माइक्रो टीचिंग का पहला अजम्पशन तो ये है कि रियल टीचिंग, कि ये क्या है, एक रियल टीचिंग है। ये पहला अजम्पशन है माइक्रो टीचिंग का। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो टीचिंग इज अ रियल टीचिंग बट इट्स फोकस इज टू डेवलप सर्टेन टीचिंग स्किल्स एंड डेवलपमेंट नॉट द डेवलपमेंट ऑफ फुलफिल्ड कंटेंट एबिलिटी। देखिए माइक्रो टीचिंग क्या एक रियल टीचिंग है, लेकिन इसका जो फोकस है ना, वो सर्टेन टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए होता है। किसकी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, एक टीचर की, या हम कह सकते हैं पुपिल टीचर या स्टूडेंट टीचर की जो स्किल्स होती हैं टीचिंग की, उनको इम्प्रूव करने के लिए माइक्रो टीचिंग को का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रो टीचिंग यूज की जाती है। एंड माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल या माइक्रो टीचिंग इसलिए यूज नहीं की जाती कि पुपिल्स यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके नॉलेज गेन के लिए यह माइक्रो टीचिंग नहीं होती है, क्योंकि ये कोई रियल टीचिंग नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को नॉलेज देने के लिए, स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए पढ़ा रहे हैं, बल्कि टीचर्स खुद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए माइक्रो टीचिंग करते हैं। रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, सेकंड एजम्पशन क्या है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं वो रिड्यूस होती हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, आप लोग जानते हैं कि एक रियल क्लासरूम में ना, देखिए एक रियल क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स की संख्या है, स्टूडेंट्स होते हैं 30 से 60 हो सकते हैं। इन एक रियल क्लासरूम में 30 से लेकर 60 तक बच्चे होते हैं। एंड उसका जो टाइम पीरियड होता है, वो भी 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक का हो सकता है। बट माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स की संख्या को रिड्यूस करके, देखिए स्टूडेंट्स की संख्या को रिड्यूस करके क्या कर दिया जाता है, 5 से 10 स्टूडेंट कर दिए जाते हैं। एंड इसकी टाइमिंग को भी रिड्यूस करके 5 से 6 मिनट कर दिया जाता है। तो क्या ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो डिफिकल्टीज है एक क्लासरूम की, उनको रिड्यूस नहीं किया गया है? डेफिनेटली। एंड इसी के साथ में आपके साथ में एक हम कह सकते हैं सुपरवाइजर भी बैठते हैं। तो जो सुपरवाइजर बैठते हैं उससे भी क्या है, क्लासरूम कंट्रोल रहता है। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है क्लासरूम की, वो सभी क्या कर दी जाती है, यहाँ पर रिड्यूस कर दी जाती हैं। एंड कंप्लीटली जो फोकस होता है वो होता है कि इस जो पुपिल टीचर है, स्टूडेंट टीचर है, उनकी स्किल डेवलपमेंट पर कंप्लीट फोकस होता है। फोकस ऑन ट्रेनिंग, देखिए फोकस कहाँ होता है, ट्रेनिंग पर होता है कि जो स्टूडेंट टीचर है उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो, और इसीलिए सारी कॉम्प्लेक्सिटीज एक क्लासरूम की रिड्यूस कर दी जाती हैं।
यानी स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टाइमिंग ऑफ पीरियड कि कितने समय के लिए एक टीचर को पढ़ाना होगा, एंड अदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है सबको क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। इंक्रीज्ड कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस, देखिए इंक्रीज्ड कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस, माइक्रो टीचिंग अलाउज फॉर द इंक्रीज्ड कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से हम कहते हैं, अगर आप लोग रियल क्लासरूम में पढ़ाओगे ना तो वहाँ पर आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी डेफिनेटली, बट उससे पहले आपको माइक्रो टीचिंग करके भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। अब माइक्रो टीचिंग सेटिंग द टाइम, देखिए माइक्रो टीचिंग सेटिंग टाइम, नंबर ऑफ पीपल्स यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ फीडबैक एंड सुपरविजन एटसेट्रा में बी मैनिपुलेटेड। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं रिड्यूस कर दी जाती हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट टीचर की जो प्रैक्टिस होती है काफ़ी अच्छी होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे अजम्पशंस यानी धारणाएं ऑफ माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण ऑफ माइक्रो टीचिंग। देखिए अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग की एक तरह से आप लोग जान चुके हैं कि अजम्पशंस क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के। अब आप लोग क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण नहीं बता सकते हैं? डेफिनेटली आप लोग बता पाओगे। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पहला लक्षण क्या होता है माइक्रो टीचिंग का, वो होता है एनालिटिकल अप्रोच यानी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जो जो भी कंटेंट है वो बाइलिंगुअल तैयार किया गया है, तो ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट की कोई परेशानी ना हो, हिंदी मीडियम के भी एंड इंग्लिश मीडियम के भी। तो देखिए पहला लक्षण क्या होता है माइक्रो टीचिंग का, कि ये एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है यानी एनालिटिक अप्रोच है। माइक्रो टीचिंग इज एन एनालिटिकल अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग, यानी माइक्रो टीचिंग क्या है, ट्रेनिंग की एक एनालिटिकल अप्रोच है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सेकंड लक्षण क्या हो जाएगा माइक्रो टीचिंग का, वो है ट्रेनिंग टेक्निक। कि भाई माइक्रो टीचिंग क्या है, क्या रियल टीचिंग है? नहीं है, बल्कि एक ट्रेनिंग की टेक्निक है जो स्टूडेंट टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है माइक्रो टीचिंग के थ्रू। इसलिए हम कहेंगे कि इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है। थर्ड जो लक्षण है, तीसरा लक्षण है, वो है फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया। अब देखिए फीडबैक क्या है, डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट टीचर जब टीच करते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, उस समय पे उनके साथ में एक सुपरवाइजर भी बैठे होते हैं जो हमारे एक रियल टीचर होते हैं जो हमको फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें हमको फीडबैक मिलता है, यानी जो पीपल टीचर है स्टूडेंट टीचर होते हैं उन्हें फीडबैक मिलता है। न्यू इनोवेशन, देखिए जो माइक्रो टीचिंग है वो एक नया इनोवेशन है स्टूडेंट टीचर के लिए प्रैक्टिस कराने के लिए, ट्रेनिंग दिलाने के लिए या ट्रेनिंग टेक्निक को प्रोवाइड करवाने के लिए, ये एक न्यू इनोवेशन कहला सकता है। फिफ्थ आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जिसकी स्केल्ड डाउन टीचिंग। ये कैसी टीचिंग है जहाँ पर जो स्केल्ड डाउन टीचिंग है, यानी जहाँ पर क्लासरूम का साइज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड यानी कि समय भी सब कुछ रिड्यूस कर दिया जाता है। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग यानी कि ये एक हम कह सकते हैं व्यक्तिगत प्रशिक्षण है। देखिए जब एक स्टूडेंट टीचर प्रैक्टिस करते हैं माइक्रो टीचिंग में, अपनी ट्रेनिंग को लेते हैं, गेन करते हैं, तो क्या अलग अलग टीचर्स एक ही समय पर, अलग अलग स्टूडेंट टीचर एक ही समय पर प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या दो स्टूडेंट टीचर एक समय पर टीच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग है यानी कि व्यक्तिगत प्रशिक्षण है, एंड यहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड ही फीडबैक भी मिलता है। जो हमारे सुपरवाइजर होते हैं वो इंडिविजुअलाइज्ड हर एक स्टूडेंट टीचर को फीडबैक देते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, सेवंथ हम कह सकते हैं कि उद्देश्य अवलोकन। इसमें हमारे जो उद्देश्य होते हैं उनका अवलोकन होता है, उनका एक तरह से कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन होता है। प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर, देखिए माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, सुपरवाइजर मौजूद होते हैं। सुपरवाइजर हमें जो स्टूडेंट टीचर होते हैं, पुपिल टीचर होते हैं, उनको क्या करते हैं, एक तरह से सुपरवाइज करते हैं एंड फीडबैक देते हैं। सिमुलेटेड टीचिंग, ये कैसी टीचिंग है, एक सिमुलेटेड टीचिंग है, यानी हम कह सकते हैं एक रियल टीचिंग नहीं है। सिमुलेटेड टीचिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ये कोई रियल टीचिंग नहीं है, यहाँ पर क्लासरूम का साइज, क्लासरूम का जो टाइम होता है सब कुछ रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी स्केल डाउन कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण माइक्रो टीचिंग के। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं जो कि है माइक्रो टीचिंग एंड रियल टीचिंग, या जिसको हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या डिफरेंस होते हैं, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है।
अब आप लोग वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी समझदार हैं एंड समझ सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या डिफरेंस होते हैं, बट फिर भी हम एक बार के लिए सभी 10 के 10 जो डिफरेंस है उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो डिफरेंस होता है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाइड इन बिहेवियरल टर्म्स। कि जो माइक्रो टीचिंग होती है ना, उसमें बिहेवियरल टर्म्स में जो इस ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्पेसिफाइड किए जाते हैं, बट रियल टीचिंग या फिर ट्रेडिशनल टीचिंग की अगर हम बात करें तो बिहेवियरल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है। सेकंड, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो क्या है, इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। देखिए, माइक्रो टीचिंग क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है, एंड रियल टीचिंग या फिर जिसको हम कहेंगे ट्रेडिशनल टीचिंग, वह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब इसको भी आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं कि सिंपल प्रोसेस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है। सिंपल प्रोसेस इसलिए, देखिए सिंपल प्रोसेस इसलिए क्योंकि यहाँ पर टाइम एंड साइज क्लासरूम का एक तरह से स्केल्ड डाउन कर दिया जाता है। एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। माइक्रो टीचिंग से अगर कंपैरिजन करें, रियल में तो इतना भी ज़्यादा नहीं होता, बट अगर माइक्रो टीचिंग से कंपेयर करें तो रियल क्लासरूम का साइज बड़ा होता है, टाइम भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा समय के लिए पढ़ाना होता है। एंड एक और चीज़ देखिए, सिंपल प्रोसेस इसको इसलिए कहा जा सकता है माइक्रो टीचिंग को, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट टीचर वो होते हैं वो एक समय पर एक ही स्किल का इस्तेमाल करते हैं, एक समय पर एक ही स्किल का इस्तेमाल करते हैं, एंड यहाँ पर एक समय पर एक से ज़्यादा स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है इस टीचर्स के थ्रू। क्लास साइज इज स्मॉल। देखिए यहाँ पर क्लास का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। एंड क्लास साइज इज लार्ज, यहाँ पर क्लास का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। हम कह सकते हैं 30 से 60 के अराउंड स्टूडेंट्स होते हैं। फोर्थ जो डिफरेंस है वो है टाइम ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग इज लॉन्गर। टाइम ड्यूरेशन इज कंपेरेटिवली ऑल्सो स्मॉल, 5 to 10 स्टूडेंट्स। देखिए ये ना थोड़ा मिस टाइपिंग है, मिस प्रिंट है आई थिंक। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये आपका रियल टीचिंग का है, एंड ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है ये आपका माइक्रो टीचिंग का है। तो देखिए, टाइम ड्यूरेशन इज कंपेरेटिवली ऑल्सो स्मॉल, 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं माइक्रो टीचिंग में, एंड 30 से 60 स्टूडेंट्स होते हैं, 30 से 60 मिनट्स, 30 से 60 जो मिनट्स होती हैं, टाइम ड्यूरेशन टीचिंग इज लॉन्गर। देखिए 30 से 60 जो मिनट्स होती हैं यानी कि लॉन्गर टाइम होता है, वो होता है रियल या फिर ट्रेडिशनल क्लासरूम में, ट्रेडिशनल टीचिंग में। फिफ्थ जो डिफरेंस है वो है पुपिल टीचर प्रैक्टिस वन स्किल एट ए टाइम। डेफिनेटली, देखिए माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, जो स्टूडेंट टीचर हैं वो एक समय पर एक ही स्किल यूज करते हैं, एक ही स्किल की प्रैक्टिस करते हैं। बट जो रियल टीचिंग है उसमें मोर देन वन स्किल एक समय पर प्रैक्टिस की जाती है टीचर के द्वारा। रोल ऑफ सुपरवाइजर इज स्पेसिफाइड एंड वेल डिफाइंड। देखिए यहाँ पर एक सुपरवाइजर होते हैं जो आपको फीडबैक देते हैं, एंड जो कि पहले से वेल डिफाइंड है एंड स्पेसिफिक है। रोल ऑफ सुपरवाइजर इज वेग। यहाँ पर क्या होता है, सुपरवाइजर का जो रोल है वो धुंधला है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। इट इज इट इन्वॉल्व रेटिंग स्केल्स। देखिए ये रेटिंग स्केल इन्वॉल्व करती है, टेप रिकॉर्डर इसमें यूज होता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन भी इसमें एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। बट इट डजेंट इन्वॉल्व सच थिंग्स, ये ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करती है जो रियल टीचिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एट्थ डिफरेंस क्या है, इट इज प्रैक्टिकल इन नेचर। ये नेचर में कैसा है, प्रैक्टिकल है। इट इज कंपेरेटिवली लेस प्रैक्टिकल, ये कैसा है, कम प्रैक्टिकल है, लेस प्रैक्टिकल है। इट इन्वॉल्व स्मॉलर पोर्शन ऑफ कंटेंट, ओनली अ सिंगल कंसेप्ट। देखिए माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, जो भी स्टूडेंट टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाना है या कंप्लीट टॉपिक पढ़ाना है, उनको किसी भी एक टॉपिक से कोई, किसी भी एक चैप्टर से कोई एक टॉपिक पढ़ा सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉलर पोर्शन होता है कंटेंट का, यानी छोटा पार्ट होता है किसी भी कंटेंट का। लेकिन यहाँ पर कंटेंट का छोटा पार्ट नहीं होता, बल्कि यहाँ पर लार्ज पार्ट होता है किसी भी कंटेंट का पढ़ाने के लिए रियल टीचिंग में। एंड लास्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है माइक्रो टीचिंग एंड रियल टीचिंग या ट्रेडिशनल टीचिंग में, वो ये है कि इमीडिएट फीडबैक इज प्रोवाइडेड। माइक्रो टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक मिलता है सुपरवाइजर के थ्रू। सुपरवाइजर स्टूडेंट टीचर को इमीडिएटली फीडबैक देते हैं जैसे उनकी माइक्रो टीचिंग कंप्लीट हो जाती है तभी। लेकिन
जो रियल टीचिंग है वहाँ पर इमीडिएट फीडबैक इज नॉट प्रोवाइडेड, वहाँ पर इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस जो कि माइक्रो टीचिंग एंड रियल टीचिंग या फिर ट्रेडिशनल टीचिंग के अंदर होते हैं। नेक्स्ट अपना मेथोडोलॉजी ऑफ माइक्रो टीचिंग। देखिए माइक्रो टीचिंग की मेथोडोलॉजी क्या है। एक्चुअल में मेथोडोलॉजी ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है, इसमें 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स? 3 स्टेप्स हैं। पहला है नॉलेज एक्विजिशन फेज, सेकंड है स्किल एक्विजिशन फेज एंड थर्ड है ट्रांसफर फेज। देखिए नॉलेज एक्विजिशन फेज में क्या है कि आप लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। जो स्टूडेंट टीचर होते हैं उनको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है टीचिंग स्किल्स की टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं, हाउ शुड अ टीचर टीच इन अ क्लासरूम, एक टीचर को एक क्लासरूम में कैसे टीच करना चाहिए, क्या क्या स्किल्स इस्तेमाल कर की जानी चाहिए, फेस पर स्माइल रखनी चाहिए या ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल यूज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ये क्या होता है, नॉलेज एक्विजिशन फेज होता है। सेकंड होता है स्किल एक्विजिशन फेज। यहाँ पे देखिए पहले आपने नॉलेज ली कि स्किल्स क्या होती हैं, स्किल्स कैसे इस्तेमाल की जाने से कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, सारी चीज़ें। फिर स्किल्स को लेना, स्किल एक्विजिशन फेज होता है सेकंड, जिसमें आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस करके आप स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं अपने अंदर। एंड थर्ड होता है ट्रांसफर फेज, जिसमें आपको चांस दिया जाता है माइक्रो टीचिंग के थ्रू टीच करने का एंड आपको अपनी स्किल्स को दिखाने का और ज़्यादा इम्प्रूव करने का यहाँ पर मौका मिलता है ट्रांसफर फेज में। तो ये है 3 स्टेप्स ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ माइक्रो टीचिंग, जिसमें पहला है नॉलेज एक्विजिशन फेज, सेकंड है स्किल एक्विजिशन फेज एंड थर्ड है ट्रांसफर फेज। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। अगर आप लोग माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, आप लोग कॉलेज में हैं, बीएड, जेबीटी, डीएलएड या जो भी आप लोग कोर्स कर रहे हैं एंड वहाँ पर आपको माइक्रो टीचिंग करनी है, तो उससे कुछ स्टेप्स होते हैं जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई रियल जो स्टेप्स होते हैं वो यही हैं। बाकी हर एक कॉलेज में अगर ये स्टेप्स फॉलो होते हैं या नहीं होते, ऐसा हम कह नहीं सकते, बट जो रियल जो स्टेप्स हैं जो फॉलो होने चाहिए एक माइक्रो टीचिंग को करते समय वो यही होते हैं। फर्स्ट है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या है कि माइक्रो टीचिंग के लिए जो स्टूडेंट टीचर हैं उनको सबसे पहले एक ओरिएंटेशन मिलनी चाहिए एंड टीचर्स के थ्रू एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। फर्स्टली द स्टूडेंट टीचर शुड बी गिवन थ्योरेटिकल डिस्कशन। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? एक थ्योरेटिकल डिस्कशन होना चाहिए माइक्रो टीचिंग के ऊपर, अबाउट माइक्रो टीचिंग ऑन वेरियस टॉपिक्स गिविंग कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, प्रोसीजर एटसेट्रा। यानी जिसमें आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया जाना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, एवरीथिंग माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको एक ओरिएंटेशन के थ्रू बताया जाना चाहिए इन योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, चाहे आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, बीएड, जेबीटी, डीएलएड एटसेट्रा। आफ्टर दिस डिस्कशन ऑन टीचिंग स्किल्स, इसके बाद में देखिए टीचिंग स्किल्स पर डिस्कशन होना चाहिए कि टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की टीचिंग स्किल्स होती हैं, उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कौन सी टीचिंग स्किल्स का क्या फ़ायदा होता है, सारी चीज़ें ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टीचिंग स्किल्स शुड बी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम। यानी हर एक पॉइंट टीचिंग स्किल्स का क्लासरूम के अंदर डिस्कस होना चाहिए। स्टूडेंट्स देखिए सारा कंटेंट आप लोगों के लिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स पढ़ना चाहें तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं एंड इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऑल्सो कंटेंट अवेलेबल है। देखिए थर्ड स्टेप होता है प्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन। नेक्स्ट क्या होता है कि जो मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन है उसकी प्रेजेंटेशन होती है। द चूजन टीचिंग स्किल इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर एजुकेटर थ्रू ए मॉडल लेसन। फोर्थ जो स्टेप होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। देखिए एक माइक्रो हम कह सकते हैं लेसन प्लान्स आप लोगों ने बनाए होंगे अपने बीएड, जेबीडी, डीएलएड जैसे कोर्सेज में एंड ऐसे क्या एक माइक्रो लेसन प्लान प्रिपेयर किया जाता है ताकि आप उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग माइक्रो टीचिंग कर सकें, पढ़ा सकें। माइक्रो टीचिंग सेटिंग, इसके बाद क्या होता है एक माइक्रो टीचिंग सेटिंग होती है, यानी कि आप लोगों के लिए एक नकली या हम कह सकते हैं नॉट रियल, जो रियल ना हो, आर्टिफिशियल क्लासरूम तैयार किया जाता है। सेम वही जिसमें 5 से 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए जो कि आपकी खुद ही क्लास से आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं एंड आपको 5 से 6 मिनट का समय दिया जाएगा पढ़ाने के लिए। आपके साथ में एक सुपरवाइजर बैठेंगे आपको ऑब्जर्व करने के लिए एंड आपको इमीडिएट फीडबैक दिया जाएगा। तो सेटिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग यानी माइक्रो टीचिंग की सेटिंग की जाती है एंड उसके बाद में प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्किल। उसके बाद में स्टूडेंट टीचर को बोला जाता है कि चलिए अब आप पढ़ाइए
यहाँ पर टीचिंग कीजिए एंड आपको एक सुपरवाइजर ऑब्जर्व करते हैं एंड उसके बाद में लास्ट स्टेप होता है कि आपको एक फीडबैक मिलता है आपकी टीचर के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग की माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, ये एक माइक्रो टीचिंग का साइकिल है, साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग की एक फिगर है जिसमें क्या होता है कि प्लानिंग सबसे पहले होती है, फिर टीचिंग होती है, फिर टीचिंग के बाद में फीडबैक मिलता है, फिर उस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए आपकी जो मिस्टेक्स हुई, जो गलतियां हुई, फिर दोबारा से आप रीप्लानिंग करते हैं, फिर दोबारा से आप रीटीचिंग करते हैं एंड फिर दोबारा से आपको री फीडबैक मिलता है। एंड ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद में अगेन आप प्लानिंग करेंगे, फिर टीचिंग करेंगे, फिर फीडबैक मिलेगा एंड ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग या फिर हम कह सकते हैं टीचिंग इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या है स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। देखिए माइक्रो टीचिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं। अब आप लोगों ने इतना सारा किया भाई, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे की जानी चाहिए, क्या ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जानी। अब क्या आप लोगों को माइक्रो टीचिंग का कोई फायदा भी है या फिर आप लोग इतनी मेहनत फिजूल में कर रहे हो, तो ये भी तो जानना जरूरी है कि माइक्रो टीचिंग के फायदे क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो देखिए माइक्रो टीचिंग का पहला फायदा तो क्या होता है कि डेवलप्स कॉन्फिडेंस। माइक्रो टीचिंग से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस आता है। जब आप लोग अपने कॉलेज में माइक्रो टीचिंग करेंगे एंड उसके बाद में जब आप लोग इंटर्नशिप के लिए जाओगे किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो आपको वहां से ऑलरेडी आपको माइक्रो टीचिंग से कॉन्फिडेंस मिल चुका है। तो सबसे पहली बात तो क्या होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस। सेल्फ इवेल्यूशन होता है माइक्रो टीचिंग से कि भाई आप लोग खुद का इवेल्यूशन कर सकते हैं कि आपकी किस स्किल में क्या कमी है, आपकी कौन सी स्किल बहुत अच्छी है, आपको कहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, सारी चीज़ें। इम्प्रूव पुपिल टीचर्स स्टूडेंट पुपिल टीचर्स बिहेवियर, यानी जो स्टूडेंट टीचर का जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करती है माइक्रो टीचिंग। सिंपल टेक्निक होती है, एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी जान चुके हैं। रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, डेवलपिंग स्पेसिफिक टेक्निक स्किल्स, यानी स्पेसिफिक टेक्निक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स डेवलप होती है माइक्रो टीचिंग से। नॉलेज ऑफ टीचिंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स की नॉलेज मिलती है हम लोगों को कि भाई टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, सारी चीज़ें। इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, देखिए 8 पॉइंट तक तो हम लोग वैसे भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इनमें तो समझाने जैसा कुछ है नहीं। हम देखते हैं 9th पॉइंट को जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आप लोगों को थ्योरी, आप लोगों ने थ्योरी पढ़ेगी टीचिंग स्किल्स क्या होती है, सारी चीज़ें। उसके बाद में आप लोगों ने प्रैक्टिस की माइक्रो टीचिंग में कि जो भी आप लोगों ने स्किल्स थ्योरी के माध्यम से सीखी, उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन किस प्रकार से करोगे कि आपने जो सीखा उनको अप्लाई कैसे करोगे, तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन आपको माइक्रो टीचिंग से मिलता है, प्रैक्टिस करने का मौका। एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस ट्रेनिंग, ये क्या है, एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग है, यानी कि लगातार होने वाली एक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग को हम कह सकते हैं प्रशिक्षण है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मेरिट्स यानी एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, कि माइक्रो टीचिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है, देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या समझा कि माइक्रो टीचिंग काफ़ी एक हम कह सकते हैं बहुत हेल्पफुल चीज़ है। माइक्रो टीचिंग से कितने सारे फायदे हो रहे हैं, कितने सारे स्टेप्स हैं माइक्रो टीचिंग से, एंड कितनी अच्छी चीज़ है कि माइक्रो टीचिंग बनाई किसी ने, है ना। अब क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि माइक्रो टीचिंग कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, सोच कर देखिए एक बार। क्या माइक्रो टीचिंग के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं क्या माइक्रो टीचिंग के कुछ डीमेरिट्स, मेरिट्स की जगह डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लास्ट पॉइंट यही डिस्कस करेंगे, ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है एंड इसके बाद में आपकी माइक्रो टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाता है। वो ये है कि लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी हम कह सकते हैं डीमेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, कि माइक्रो टीचिंग की डीमेरिट्स क्या हैं या लिमिटेशंस क्या हैं। देखिए पहली डीमेरिट है, पहला जो लिमिटेशन होती है माइक्रो टीचिंग की वो है कि ये एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी खर्चीली होती है। यानी इसमें काफ़ी एक्सपेंस, इसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, काफ़ी समय भी खर्च होता है आपको। जैसे देखिए टेप रिकॉर्डर लेके आने में, टेप रिकॉर्डर सेटअप करने में, टेलीविज़न सेटअप करने में, है ना। आप लोगों को लेसन प्लान बनाने में, एलपीज बनाने में, ये सारी चीज़ें करने में क्या है, आप एंड आप लोगों को हम कह सकते हैं टीचिंग एड्स बनाने में, आप लोगों को क्या करता है स्टूडेंट्स, टीचिंग एड बनाने में,
क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है नॉट रियल टीचिंग। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि एक रियल टीचिंग भी नहीं है, एंड उसके बाद भी अपने को इतना एक्सपेंस करना पड़ा है, इतना एक्सपेंसिव है ये कोई रियल टीचिंग नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए एक माइक्रो टीचिंग है। कंट्रोल ऑन कंडीशंस, इसमें क्या होता है, कंडीशंस को ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग एक रियल क्लासरूम में जाओगे तो वहां पर आपको सिर्फ टीचिंग नहीं करनी, बल्कि आपको स्टूडेंट्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, इतने सारे स्टूडेंट्स को समझाना पड़ेगा, यानी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, सब कुछ पहले से कंट्रोल मिल रहा है, आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक इसकी लिमिटेशन है, डिमेरिट है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज़ की हम कह सकते हैं इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं मिलती है। रिक्वायरमेंट ऑफ मच टाइम एंड एनर्जी, इसमें ज़्यादा समय और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें देखिए सुपरवाइजर भी होते हैं, है ना, और आप लोग पढ़ाने से पहले प्रैक्टिस भी करते हैं, काफ़ी समय आप लोग प्रैक्टिस पर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट टीचर एक एक करके आके पढ़ाते हैं, बहुत सारा समय जाता है इसमें। डिस्टर्बेंस इन टाइम टेबल, इसमें क्या होता है, टाइम टेबल में डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि जो रियल टाइम टेबल चल रहा है उसके बीच में माइक्रो टीचिंग के लिए टाइम देना, तो इसके लिए टाइम टेबल को भी डिस्टर्ब करना पड़ेगा। डिफिकल्टी इन ट्रांसफरिंग द स्किल्स टू एक्चुअल सिचुएशन, देखिए एक्चुअल सिचुएशन तो हमारी अलग होती है। एक्चुअल सिचुएशन में जब आप लोग टीचिंग करोगे एक रियल क्लासरूम में, वहां पर आपको स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना, हर एक स्टूडेंट का बिहेवियर अलग होता है, उनको कैसे कंट्रोल करें, यानी बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, है ना। तो जो एक्चुअल जो टीचिंग होती है, एक्चुअल जो स्किल होती है, यानी एक्चुअल सिचुएशन में ट्रांसफर करना, वो डिफिकल्टी होती है यहाँ पर, है ना। नो स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, देखिए यहाँ पर कोई क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं होता है, क्योंकि जब आप लोग रियल क्लासरूम में पढ़ाओगे तो वहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो, बट यहाँ पर तो आपको 5 से 6 मिनट का समय दिया गया है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर आपको सिर्फ ये दिखाना है कि हम कैसे टीच कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी का स्कोप काफी कम होता है। इनकम्प्लीट, देखिए इनकम्प्लीट होता है, माइक्रो टीचिंग इज नॉट अ कंप्लीट इन इट सेल्फ। माइक्रो टीचिंग आप लोगों को पता है कि अपने आप के अंदर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक तरह से इसमें स्केल डाउन सारी चीजें क्या है, क्लासरूम की जो डिफिकल्टीज हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जो कम कर दी जाती है ना। लैक ऑफ कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर, माइक्रो टीचिंग रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर्स बट देर इज लैक ऑफ सच कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर्स एंड एक्सपर्ट्स। देखिए हम कह सकते हैं, अगर सपोज कीजिए आपका सुपरवाइजर, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि नॉर्मली जो भी टीचर्स बीएड जेबीटी जैसे कॉलेज से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छे सुपरवाइजर रहते हैं वो, एंड काफ़ी अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं, बट फिर भी अगर सपोज कीजिए कोई ऐसे सुपरवाइजर हैं जो सुपरवाइज करने में या ऑब्जर्वेशन करने में, फीडबैक प्रोवाइड कराने में सक्षम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर भी एक इसकी डिमेरिट या लिमिटेशन हो सकती है। लर्निंग इन पार्ट्स, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि जो लर्निंग होती है पार्ट्स में होती है, टुकड़ों में होती है, ये भी इसकी एक डिमेरिट है, इसका एक लिमिटेशन है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल्स में जाना कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, माइक्रो टीचिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, अजम्पशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सभी कुछ हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में काफ़ी डिटेल्स में समझने की कोशिश की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, एंड आप लोगों को लगा कि माइक्रो टीचिंग की यह वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की सीरीज को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस सोशल साइंस की पेडागोजी का फायदा उठा सकें एंड कंप्लीट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस को समझ सकें, सीख सकें।